हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट तिवारी, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी फाइनली मैं आ गई हूँ इस रूम में और अब इस रूम का काम स्टार्ट करेंगे, साथ में सिलाई भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलूंगी मम्मी का जो लहंगा है ना, वो मेरे सूट बाद में सिलूंगी। पहले मम्मी का लहंगा सिलूंगी, तो अभी मैं आपको ये कट करके दिखाऊंगी कि 3 मीटर कपड़े के अंदर आप 9 या 10 जितनी भी कलियाँ आप डालना चाहो कैसे डाल सकते हो। तो ये 3 मीटर का कपड़ा है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, बट आप 3 मीटर ही मान सकते हो। तो ये 3 मीटर का कपड़ा है, इसमें मैं 9 या 10 कली का मम्मी के लिए लहंगा बनाऊंगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने जो आपको ये वाला काम बताया था, मैं इसको सॉर्ट आउट कर देती हूँ। ये मेरा टॉयलेटरी का सामान है जो कि जाएगा पास वाले रूम में, और इन दोनों बैग्स में से मैं जो कपड़े वगैरह हैं वेस्टेज उनको हटा के और सॉर्ट आउट करके एक बैग के अंदर करूँगी और एक बैग फ्री करूँगी। टेबल खाली करूँगी, टेबल का जो चादर है वो चेंज करूँगी और उसके बाद में इसमें कटिंग्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ ये बॉक्स वगैरह लेकर आई हूँ एक्स्ट्रा, जिनमें मैं सिलाई से रिलेटेड कुछ सामान डालूँगी। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ पहले कर लेती हूँ, फिर शेयर करूँगी कैसे कैसे क्या क्या मैंने किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि आज अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे हैं। तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी। मेहई के पापा आजकल क्रिकेट खेलने जाते हैं कभी कभी, तो वो जल्दी चले जाते हैं। इस वजह से फिर मेहई भी, जैसे मेहई का स्कूल का टाइम होता है जाने का, उसके बाद में जल्दी से सिर्फ मुझे झाड़ू पोछा करना, नहाना, पूजा करना, इतना ही बाकी रहता है। तो मैं जल्दी ही फ्री हो जाती हूँ। तो अभी आज मैं हो गई हूँ टाइम से फ्री, तो मैंने सोचा ये वाला काम करते हैं। और पैर मेरा आज शाम को हम लोग दिखाने जाएंगे, इसकी पट्टी चेंज हो गई, आज है मंडे। तो आज या तो पट्टी चेंज ही हो जाएगी या पट्टी हटे जाएगी, जो भी होगा वो मैं आपको शाम तक अपडेट दे दूंगी। अभी ये वाला काम कर लेती हूँ मैं। तो शायद से जस्ट पहले मैंने इसके अंदर कपड़े रखे थे, दोनों बैग्स में कटिंग करी थी, कुछ बिना कटिंग करे हुए रखे थे। तो ये मुझे दिवाली से पहले सिलने थे, लेकिन कुछ सिल पाए, कुछ नहीं सिल पाए, कुछ दिवाली के चक्कर में रह गए और उसके बाद से मैंने अभी तक सिलाई करी ही नहीं थी। तो अब जाके मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा ठीक है सिलाई करते हैं, क्योंकि सर्दियाँ जब ज़्यादा आ जाती है ना तो कुछ भी काम नहीं होता। तो अभी जितना भी काम हो जाए उतना कर लेना चाहिए। तो बस इसी सोच के मैंने स्टार्ट कर दिया। सो ये टेबल मेरी पूरी नीट एंड क्लीन हो गई है। इसका जो चादर था वो भी मैंने चेंज कर दिया है। ये हालांकि थोड़ा सा चौड़ाई में छोटा है, बट ठीक है, काम चल जाएगा। और इसके ऊपर जो 2 बॉक्स थे ना, उसमें से एक पूरा सामान मैंने जो कपड़े सिलने करने वाले हैं ना, सारे इसमें रख दिए। इसको यहाँ पे रख दिया ताकि नीचे से पोंछा भी अच्छे से लग जाए। टेबल रख दिया नीचे, और जो एक्स्ट्रा वाला था ना वो यहाँ पे रख दिया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा थैलियाँ रखी हुई हैं जिनको मैं बाद में रख दूँगी, और जो अभी कंटिन्यूटी में है ना सूट बीच में पड़े हुए हैं वो रखे हुए हैं, तो मैं इनको क्लियर करूँगी। साथ में ये पूरी मैंने क्लीन कर दी है। यहाँ पे सिर्फ प्रेस रखी है और इसमें थोड़े से टूटे हुए चॉक्स वगैरह हैं, ओपनर है कटिंग वगैरह के लिए। उसके अलावा इसके ऊपर ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर मैंने, ये तो मेरी कटिंग वगैरह का सामान है। इस बॉक्स के अंदर ना मैंने जो सारे पैकिंग वगैरह के लिए सामान चाहिए होता है ना, वो सारा सामान मैंने इसके अंदर रख दिया है। दिखाती हूँ। हालांकि बॉक्स थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे थोड़ा सा ऐसे लंबा चाहिए था, थोड़ा सा लंबा चाहिए। तो मैं देखूँगी, मार्केट जाऊँगी तो मिलेगा तो मैं ले आऊँगी, क्योंकि इसमें ना ये थैली पूरी अच्छे से आ नहीं रही है। अभी मैंने क्रॉस में रखी है। हाँ, ये मैंने बेस पैकिंग वाली थैलियाँ रखी है, क्योंकि यहाँ आसपास तो मिलती नहीं है, फिर एकदम से चाहिए होती है, कभी तो दिक्कत आती है। क्योंकि मम्मी भी कई बार बेस पैक करवाते हैं ना, मुझसे करवाते हैं, इसलिए उसमें रखे हैं मैंने गोटे। और ये गोटे मैं कॉटन के ओढ़ने के तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन कई बार प्योर के ओढ़ने के लगाना पड़ जाता है, तो इस वजह से अलग अलग तरह के गोटे हैं कभी लाए हुए ऐसे करके। और साथ में इसमें पिन वगैरह रखी हुई है, स्टेपल वाली। स्टेपलर मेरा मेहई के पास है, मैं वो लेके इसमें रख दूँगी। इसके अलावा इसमें रखी हुई हैं कुछ ये झुआरे वगैरह, और पैकिंग में जो ये होती है ना बिंदी के पैकेट, ये पैकिंग में काम आने वाले कुछ जो भी एक्स्ट्रा थे वो सारे पैकिंग के लिए रखे हुए हैं। और इसमें इसी तरह का, मतलब ये सारा पैकिंग से रिलेटेड ही सामान है। और ये छोटे बच्चों के ड्रेसेस की पैकिंग का है। तो ये मैं जब लेके आई थी, जब नारायण भैया के बाबू हुआ था ना, उस टाइम लेके आई थी, तो तब से कुछ बच गए थे तो रखे हुए हैं। ये एक लेस है जो मैं लेकर आई थी बहुत पहले, मेरे सूट पे लगा लूँगी आगे फ्यूचर में। और लास्ट में है ये, तो ये इस तरीके से ना, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये
आप अपने नाम की स्लिप्स वगैरह है ना वो बनवा के रख सकते हो। तो ये बहुत कम पैसों में, मतलब 250-300 रुपये के अंदर काफ़ी बन जाती है, 100 से ऊपर ही बन जाती है। तो ये बनवाई थी मैंने बहुत पहले। तो अभी कुछ भी होता है ना तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, और अभी भी मेरे पास इसका काफ़ी स्टॉक रखा हुआ है। तो मैंने ये इनको कट करके इसमें सेट कर दिए, क्योंकि बड़ी काफ़ी थी ना तो आ नहीं रही थी। उसके अलावा आप ये नहीं बनवाना चाहो ना अगर नाम लिखी हुई, तो इस तरह की भी है ना मार्केट में अवेलेबल होती हैं, स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती हैं इजीली। तो आप ये भी रख सकते हो। तो इनको डायरेक्ट निकाल के, ये इस तरह की होती है लंबी सी, तो इन पे भी आप अपना नाम लिख के दे सकते हो या अगले का, ऐसे कुछ। तो ये है। और ये जैसे कई बार मम्मी वगैरह की पैकिंग करनी होती है ना तब काम आते हैं, मम्मी का नाम वाम लिख के देना होता है ना तब। बाकी मेरे पास तो नाम लिखे हुए हैं तो मैं ये वाले यूज़ कर लेती हूँ। तो ये हैं। तो इसमें तो बस मेरा इसी तरह का सामान रखा हुआ है। ये रेगुलरिटी में यूज़ नहीं आता, लेकिन इन पे ध्यान नहीं दो ना तो ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, गोटे वगैरह आपस में मिलके। और ये बॉक्स मेरे पास एक्स्ट्रा थे तो मैंने इनमें रख दिए। आगे फ्यूचर में और भी सामान होगा तो इसमें स्टोर हो जाएगा, इसलिए। तो मैं जब भी जाना होगा ना मेरा बाहर तो मैं इसके लिए बॉक्स लाऊंगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट था नहीं, फिर ये खाली हुआ तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया इसके अंदर। और साथ में हैं कुछ रबड़ बैंड। तो ये गोटे वगैरह खुलते हैं ना तो उनमें आप लगा दो ना तो गोटे आपस में उलझते नहीं हैं। जैसे एक बार आपने गोटा यूज़ कर लिया, फिर एक्स्ट्रा रह गया थोड़ा सा खुला हुआ, तो फिर आप उसके धागा वागा बांधते हो तो भी दिक्कत आती है। तो ये रबड़ निकाल के बांध दो। ये कच्चे ही रबड़ आते हैं, काफ़ी सस्ते आते हैं, तो इसमें काम आ जाते हैं मेरे। ऐसे रखा हुआ है। बाहर मैंने इसको इसलिए रख रखा था क्योंकि और भी बाहर कई चीज़ों के काम आती है, इसलिए। तो ये मैं बॉक्स लेके आई थी 200 रुपये के अंदर, जो मैं डीमार्ट से लेकर आई थी। बट ये थोड़ा छोटा है, पहले मैं इसी के लिए लेकर आई थी, गुणे वगैरह रखने के लिए, लेकिन उसमें फिर मुझे काम आया नहीं। मैंने किचन में यूज़ कर लिया था और अभी वापस मैंने इस काम में यूज़ किया। अगर इसके लिए मैं दूसरा ले आऊँगी तो फिर गुणे वगैरह मैं इसमें रख लिया करूँगी। और ये है मेरे जो गट्टे वगैरह कटिंग का है ना वो। तो जी बस इधर इस तरीके से पूरा सेट हो गया है। और यहाँ मेरी मशीन, और ये मम्मी की कुर्ती है जिसको मैंने खोला है। ये थोड़ी सी टाइट है चेस्ट पे से, इसको लूज़ करना है, मार्जिन है नहीं इसमें तो एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के करना है, मैं बताऊँगी आपको। उसके अलावा ये मेरे कपड़े हैं जो मुझे भी कटिंग स्टिचिंग करनी है। मशीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, मशीन के ऊपर सिर्फ यहाँ मेरे जो चश्मे वगैरह है ना वो रखे हुए हैं, एक ओपनर रखा हुआ है, बस यही सब है। तो ये हो गया मेरा पूरा जो सिलाई वाला रूम है ना उसका सेटलमेंट पूरा, जिस तरीके से मुझे अब बस यहीं पे सिलाई करनी है और फटाफट सारे सूटों को फिनिश करना है। तो मैं जैसे जैसे आप सिलती जाऊँगी ना वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। अब से मोस्टली वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिलाई से रिलेटेड देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए अब कटिंग स्टार्ट करते हैं मम्मी वाले सूट की। तो मम्मी का ऑलरेडी मेरे पास नाप रखा था, लेकिन मम्मी ने फिर से भेज दिया। तो ये है मेरा नाप, ये मेरे एकदम परफेक्ट और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस नाप से मैं मेरे सूट सिलूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। और ये ऑलरेडी मैंने सिल के रखा था, तो अंदर रखा हुआ था कपड़ों में फंसा हुआ, तो दिखा नहीं। तो इसको प्रेस करके अंदर रखना है। बाकी ये दोनों मेरे सूट, और ये वाला लहंगा है जो इस लहंगे के नाप का मुझे कट करना है। तो भी सबसे पहले ये वाला ही कटिंग करेंगे और इस लहंगे के नाप का सिलेंगे। सबसे पहले मैंने लहंगे का मेज़रमेंट लेना है। तो जो नाप का मेरे पास लहंगा है मैं उसकी जो फुल लेंथ है वो मेज़र कर लूँगी। तो यहाँ पूरी जो लेंथ है वो मुझे मिली है 40 इंचेस। तो इसमें मैंने नेफा भी इंक्लूड कर लिया है, मंगजी भी इंक्लूड कर लिए। तो ये जो टोटल लेंथ है ना वो उसकी 40 आई है। अब मैं इसमें से 2 इंच कम कर दूंगी, और 2 इंच कम करके आ रहा है 38 इंच। तो मैं 38 इंच की जो कलियां हैं, कलियों की जो लेंथ है वो 38 इंच लेके ही कट करूँगी। और उसके बाद में उसके अंदर 2 इंच की मंगजी और 1 इंच का नेफा ऐड कर दूँगी। तो जो सिलाई का मार्जिन है ना वो भी इसी में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो कलियों की लेंथ है ना वो कट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं 38 इंच का मेज़र कर रही हूँ यहाँ पे, और नाप लगा रही हूँ। और ये मैं पहले जो सबसे पहला है ना उस कली के लिए जो कपड़ा कट करते हैं वो कट कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने 38 इंच का कट कर लिया है। और अब इसी नाप के मैं आगे के
जो हिस्से हैं वो कट करूँगी। तो जब हम 8 कलियों का लहंगा बनाते हैं ना, तो कलियों की लेंथ के इस तरह के 2 बार पीस कट करते हैं। जो ये पहले कट किया है इसमें 4 कलियाँ बनती हैं, और अब जो नेक्स्ट कट करेंगे इसके अंदर फिर से 4 कलियाँ बनेंगी। ऐसे 8 कली के लहंगे में बनती है। और अगर आपको और कलियाँ बढ़ानी है तो इस तरह के और पार्ट कट करने होंगे। तो इस तरीके से ये 2 पार्ट कट हो गए हैं, लेकिन मैं और ज़्यादा कलियों का बनाऊंगी, इसलिए मैं एक पार्ट और कट करूंगी। तो जितनी मुझे लहंगे की लंबाई रखनी थी ना, उस नाप से मैंने 3 हिस्से कट कर लिए उस कपड़े के। तो ये मैंने कट करी है 38 के नाप से। तो 38 के नाप की मैंने 3 कट कर लिए। इसमें से मेरे पास 3 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो 3 मीटर में से लगभग मेरे इतना कपड़ा बच गया था और इतना कपड़ा एक्स्ट्रा था। अगर आपके 3 मीटर भी हो तो भी बन जाएगी। कि कलियों की लंबाई जो है वो 3 हिस्सों में कट करने के बाद में अगर आपके पास में कपड़ा नहीं बचता है तो आपको 9 ही कलियां बनानी है, और अगर आपके पास कुछ कपड़ा बच जाता है तो आप 10 कलियां बना सकते हैं। तो अब हम इनसे कलियां कट करेंगे। तो कली कट करने के लिए सबसे पहले मैं इस कपड़े को 2 हिस्से में कट कर लूँगी। तीनों को 2-2 हिस्सों में मैं कट कर लूँगी। तो ये सारे कपड़ा कट करके मेरे पास टोटल 6 हिस्से हो गए हैं। 1 2 3 4 5 और 6। जो थोड़ी सी हेल्दी लेडीज होती हैं उनके आप इस तरह के लहंगे सिल सकते हो, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा होता है उसमें अर्ज बहुत ज़्यादा नहीं होता, लिमिटेड होता है। जिससे कि थोड़ी अगर हेल्दी लेडी हैं तो उनको कंफर्टेबल नहीं होता है हिप्स के ऊपर, और उनके घेर भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। इसलिए इस तरह का लहंगा जो हेल्दी लेडीज़ है ना उनके लिए एकदम परफेक्ट है। होता है सूट के जो कपड़े होते हैं वो एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं शॉप्स पे, तो आप उनमें से देख के ला सकते हो। एक लहंगे के लिए मोस्टली 2.5 मीटर कपड़ा मिलता है, लेकिन कई बार उनके पास थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा होता है तो वो दे देते हैं। तो ये 3 मीटर से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था, तो मम्मी को एक 2.5 मीटर लहंगे की रेट में ये मिल गया था, तो ये ले आए थे वो। तो इसमें से मैंने 5 जो हिस्से हैं वो ऐसे बिछा लिए हैं, और ये जो छठा हिस्सा है इसको मैंने अभी तक नहीं बिछाया है, ये साइड में ही है। ये जो 5 हिस्से हैं इनसे 10 कलियां कट कर रही हूँ, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो 6 इंच का निशान मैंने इस तरफ किया है, और नीचे की साइड 6 इंच का निशान मैं इस तरफ करूँगी। तो यहाँ मैं 6 इंच का निशान कर रही हूँ। अब मैं दोनों जो कॉर्नर्स है ना उन पे जो निशान लगाया है ना उनको इस तरीके से मैच कर दूंगी। अच्छा, तो जो कलियां मैंने अभी कट करी इसमें लूजिंग वगैरह सब आ गई है। अब मुझे एक्स्ट्रा लूजिंग वगैरह भी कुछ नहीं देनी होती है। तो इसी तरीके से आप नाप लीजिएगा, जो भी हिप्स हैं उनमें आप जितनी भी कलियां कट कर रहे हैं उनका डिवाइड कर दें, उसमें कलियों की लूजिंग वगैरह भी साथ में इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पे 10 कलियां हो गई है। अब आप अगर मंगजी आपको मेज़र करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक कली है की कटिंग है नीचे से घेर की, वो मेरे 13 इंच आ रही है। तो मैं अप्रॉक्सीमेट 12.5 का मार्जिन लूँगी कि 12.5 की मेरी एक कली होगी। तो मेरी जो 10 कलियां हैं उनका टोटल घेर तो 25 इंच के आसपास इसका घेर होगा मेरे। अब मुझे जो मंगजी की लंबाई है वो 125 ही रखनी होगी। मैं आपको 10 कलियों का लहंगा कट करके बता दिया। अब अगर आपको 9 कली का लहंगा कट करना हो तो आप कैसे कट करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 8 जो कलियां अपन कट करते हैं 4 हिस्सों से, वो तो हमें कर लेनी है। तो जो 9वीं कली है उसकी कटिंग हम कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कली की कटिंग है, मैं कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 कलियाँ कट कर चुकी हूँ, तो मुझे कटिंग नहीं करनी है। ये सिर्फ मैं आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ कि आप 9वीं कली की कटिंग कैसे करते। तो 8 कलियों की कटिंग होने के बाद में आप उसमें से कोई भी एक कली लेते। तो ये 4 हिस्सों से 8 कलियां बन चुकी हैं। उसके बाद में हमें 9वीं कली लेनी है, तो हमें 5वां हिस्सा यहाँ बिछाना होता, और इसके ऊपर इस तरह से
हमें एक कली को बिछा देना। तो ऐसा एक हिस्सा हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, छठा हिस्सा, ये पांचवा हिस्सा है। तो जो छठा हिस्सा है हमें उसकी मंगजी बनानी है और थोड़ी सी मंगजी हम इसमें से यूज़ कर लेंगे। ऐसे करके हमारी पूरी 9 कलियों की मंगजी है जो कि मिल जाएगी। तो इसको बनाने के लिए ये जो पॉइंट है, घेर जो है इसका यहाँ तक ही रह रहा है कली का, लेकिन हम इसका घेर पूरा ले लेंगे ताकि लहंगे का घेर अच्छा हो जाए। और यहाँ से हम जितना भी यहाँ एक्स्ट्रा घेर रह रहा है ना, इसका हाफ वहाँ पे इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे 6 है एक्स्ट्रा में, ये 6 हिस्सा एक्स्ट्रा हो रहा है नीचे से। तो यहाँ पे मैं 3 के आसपास एक्स्ट्रा कर दूंगी ऊपर की साइड, इस तरह से। तो इस तरह से ये मेरे पास 9वीं जो कली है वो इतनी चौड़ी और लंबे घेर की आ जाएगी। और ये जो हिस्सा बचा है ये मैं मंगजी के अंदर काम ले लूँगी या नेफे में काम ले लूँगी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास एक इतना छठा जो हिस्सा है वो ऑलरेडी मंगजी के लिए रखा है, तो वो मेरे लिए सफिशेंट होगा इसलिए। और अभी मैं कटिंग इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी कटिंग करके रखी है 10 कलियों की, तो मुझे 11वीं कली नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से मैं 11वीं कली की कटिंग करती वैसे ही आप जो 9वीं कली है उसकी कटिंग कर लेते, तो इस तरीके से आपकी जो 9वीं कली है वो बनती। अभी मैं इसकी मंगजी कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लहंगे की सारी कलियाँ जोड़ ली हैं, तो मैं आपको दिखाऊं। टोटल 1 2 3 4 और 5 इधर और 5 इधर, टोटल 10 कलियाँ हैं। और अच्छा खासा घेर हो गया, दिख रहा होगा ना आपको, ये देखो ये अच्छा खासा घेर हो गया। नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। और ऊपर से नेफा भी काफ़ी ठीक हो गया, अच्छा हो गया है। तो इस तरीके से अभी ये मैंने सिल लिया है। अब मैं इसके ऊपर नेफा लगा दूंगी और नीचे मंगजी। तो जब मैं 2-2 कली जोड़ती हूँ ना तभी इनकी प्रेस कर लेती हूँ, तो ये साथ के साथ बैठ भी जाते हैं। फिर आपको बाद में लहंगे पे बहुत जोर लगा के प्रेस नहीं करनी पड़ती, अदरवाइज़ आपको बाद में एक एक कली पे प्रेस करनी पड़ती है। तो आप चाहो तो ऐसे साथ के साथ प्रेस कर सकते हो, चाहो तो बाद में कर सकते हो। तो मैं जब 2-2 कली जोड़ रही थी तभी मैंने प्रेस कर दी थी, और उसी टाइम मैंने मंगजी भी बना ली थी और मंगजी पे भी साथ के साथ प्रेस कर दी थी। तो ये मेरी मंगजी भी जम गई है, ये देखो इधर से। जब मंगजी सिलने के बाद में आप प्रेस करते हो ना, जम जाती है, तो फिर जब आप गुना ऊपर से निकालते हो तो गुना एकदम बराबर आता है, उबड़ खाबड़ नहीं आता। वरना जहाँ जॉइंट होते हैं ना वहाँ गुने की जो साइज़ होती है ना वो छोटी बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से आप पहले मंगजी को जॉइंट करके प्रेस कर लो और उसके बाद में गुना निकालो तो काफ़ी अच्छे से निकल जाती है। तो जो पहले था ना वो उसमें से मैंने सिर्फ नेफा निकाला है, बाकी कपड़ा एक्स्ट्रा ही है। तो आराम से 3 मीटर के अंदर ये बन जाता है। तो अभी लहंगे का काम मेरा कंप्लीट हो गया, लहंगा बिल्कुल रेडी है बन के। और कैसे कैसे मैंने बनाया उसके छोटे मोटे हिंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो बस अब थोड़ा सा हम लोग खाना वाना खाएंगे। मेहा स्कूल से आ गई और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो अभी मैं और मेहा खाना वगैरह खाएंगे। और ये मम्मी के नाप के लहंगे वगैरह हैं, इसके साथ खाना खा के फिर मम्मी की एक कुर्ती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मम्मी की कुर्ती जो कि मैंने ही सिली थी, बट ये आगे से थोड़ा सा टाइट है, यहाँ से मार्जिन नहीं है एक्स्ट्रा, इसलिए। तो मैं देखती हूँ इसमें कुछ हो सकता है, कपड़ा तो मेरे पास इतना सही है। और ये है मंगजी, तो कुछ हो जाएगा तो मैं करूँगी। तो खाना मैंने खाया नहीं है लेकिन कुर्ती का काम कंप्लीट कर दिया है। मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे। तो इस तरीके से मैंने जॉइंट डाल दिए हैं इतनी सी दूरी में, तो इससे ये ऊपर जो चेस्ट पार्ट है ना वो इसका थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा इस तरीके से। मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था, वरना मैं ये थोड़ा सा लंबा डालती यहाँ तक और सिलाई ऐसे करती तो थोड़ी और अच्छी शेप आती। बट जितना भी कपड़ा था उस हिसाब से ये भी ठीक है। अब वो पहन लेंगे, कंफर्टेबल होगा, तो फिर इसको बाद में इस तरीके से सिल दूँगी तो ये दिखेगा नहीं। तो आज का काम कंप्लीट हो गया है, इसमें मम्मी का पूरा काम हो गया है। बस आज इतना ही काम होगा और बाकी ये अब कल करेंगे।